पहले हम दोस्तों समझेंगे नंबर एंड सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम बना है नंबर यानी संख्या प्लस सिस्टम यानी पद्धति, तो बन गया नंबर सिस्टम। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम नंबर को समझेंगे, फिर पद्धति या सिस्टम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं नंबर क्या होता है। हम लोगों को इस सिस्टम की आवश्यकता पड़ी। अब हम इसको जरा परिभाषा में पढ़ें तो क्या होगा। संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों संख्या आपको समझ में आ गई, और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 200 1000 करते करते दोस्तों अनंत तक है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास एक ये रोड है, आपको दिख रहा होगा ये रोड। अब इस रोड की मदद से हम समझते हैं सिस्टम या पद्धति क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देते हैं, किसी एक क्रम में अरेंज कर देते हैं, तो वो दोस्तों हमारा सिस्टम बन जाता है। अब हम जब गिनतियों को या संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो हमारा नंबर सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों सिस्टम समझिए क्या होता है। सिस्टम समझिए ये अगर रोड है और इस रोड पर हम दाएं या बाएं दोनों साइड जा सकते हैं। हम अभी हैं कहाँ, हम अभी दोस्तों जीरो पे हैं, ना इधर ना उधर, ये हमारी पोजीशन है। और यहाँ से दोस्तों हम दाएं भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं। अगर हम दाएं जाते हैं तो 1, अगर रोड दोस्तों किलोमीटर में मापते हैं ना, तो 1 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये करते करते दोस्तों हमारी दाएं इन्फिनिटी तक रोड जाती है। अब दोस्तों इन्फिनिटी का क्या मतलब ये कि दाएं अगर जाएंगे तो ये रोड कभी ख़त्म ही नहीं होगी। चलते जाइए आप, लाख किलोमीटर 10 लाख करोड़ कितना भी आप चलिए, रोड ख़त्म होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नंबर्स अनंत होते हैं। आप चलते जाइए, उसके आगे एक और जोड़िए अगला नंबर, जैसे 10 के बाद एक कदम आगे बढ़ाएंगे 11 के बाद एक कदम आगे बढ़ाएंगे 12, इसी प्रकार 90 91 100 101 102, ऐसे करते जाइए, नंबर बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों बाएं की बात करें तो बाएं -1 -2 -3, इसी प्रकार दोस्तों माइनस इन्फिनिटी। बाएं भी हम जाते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक हमारी ये रोड जाएगी। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये इधर प्लस लिखा है, प्लस यानी कि धनात्मक नंबर इधर बढ़ रहे हैं दाएं, और बाएं ऋणात्मक नंबर। ये माइनस क्यों है? तो दोस्तों ये हम मानते हैं, अगर हम जीरो पे हैं तो दोस्तों नंबर्स को डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम प्लस या माइनस से दिखा रहे हैं। अगर हम दाएं जा रहे हैं, रोड पे दाएं जा रहे हैं, तो आप इसको बोल तो रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 2 किलोमीटर दाएं, तो हम चाह रहे हैं बार बार ना लिखे 2 किलोमीटर दाएं 4 किलोमीटर दाएं, हमने क्या कर दिया, प्लस साइन लगा दिया। प्लस साइन लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये दाएं जा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों माइनस साइन लगा है तो आप समझ जाएंगे बाएं। जैसे दोस्तों अगर मैंने लिख दिया +5 तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम दाएं जा रहे हैं, राइट हैंड साइड, 5 किलोमीटर राइट हैंड साइड। इसी प्रकार दोस्तों अगर -5 लिखा है तो आप समझ जाइए कि हम इस रोड पे बाएं जा रहे हैं, वो भी 5 किलोमीटर बाएं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लिया गया। अब हम समझते हैं इसके आगे की कहानी। अब दोस्तों नंबर सिस्टम होता क्या है? रोड पे तो हम समझ गए। अब दोस्तों नंबर सिस्टम ये होता है, अगर हम अपनी संख्याओं को एक लाइन पे ड्रॉ कर दें, अरेंज कर दें, क्रमागत अरेंज कर दें, सभी नंबर्स को एक लाइन पे अरेंज करना ही हमारे नंबर्स का सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। क्या मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को अगर हम एक लाइन पे ड्रॉ करें या लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो नंबर्स को लाइन पे रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम होता है। अब लाइन पे रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों लाइन पे रिप्रेजेंट करने से हम ये कह सकते हैं कि हमने सारे नंबर्स एक लाइन पे शो कर दिए। अब हम इजीली इसको आसानी से समझ सकते हैं, और अगर सारे नंबर मिसिंग इधर उधर रहे तो आप नहीं उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये सिस्टम आप देखिए, दाएं बाएं
दाएं धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और बाएं आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे।